तस्वीर पहले आपको दिखा देना चाहती हूं जिसने संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये टेक्स्ट हटाइए, सुरक्षा में सेंध मारी। ये देखिए ये शख्स कैसे कूद रहा है, इस फ्रेम को जरा ठीक से लीजिए हरीश। ये व्यक्ति जिस तरह से कूदता हुआ, ये सांसद है चारों तरफ और वो बैठे हुए थे, बीजेपी के सांसद अपनी बात रख रहे थे और इस व्यक्ति ने कूदकर फिर देखिए अपना जूता निकाला और जूता निकालकर उसमें से पीला धुआं फैला दिया। यह तस्वीर संसद के अंदर से आई और इस तस्वीर ने उसके बाद हड़कंप मचा दिया। संसद के अंदर यह कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स आए और इस तरह का हुड़दंग मचा दे? जहां देश के सांसद रहते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पर देश के बड़े बड़े मंत्री बैठे होते हैं, वहां इस तरह की चूक है। और इसीलिए अब आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला क्या था, इसको जरा विस्तार से आपको बताना चाहती हूं क्योंकि बहुत सारी खबरें अब अपडेट आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट आ रहे हैं। ये चार लोग आपस में जुड़े, इन चारों के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? संसद के अंदर कोहराम कैसे मचा? दर्शक दीर्घा से अचानक दो युवक कूद गए, वो तस्वीर आपको दिखा रही। लोकसभा की कार्रवाई के बीच ये लोग कूदे और उसके बाद कैसे आरोपी ने स्मोक बम चलाया। इस आरोपी ने अपने जूते के अंदर यह बम छुपा के रखा था और उसे उसने निकाला, जरा वो विजुअल दिखाइए, और तभी सदन के अंदर पीला धुआं भर गया। वो पूरा धुआं कर दिया संसद को। दौड़ते हुए एक शख्स कुर्सियों पर भी चढ़ गया, उसके बाद भागते हुए सांसदों के करीब वो पहुंच गया और इन सांसदों ने इस व्यक्ति को पकड़ा। सबसे पहले सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने इसे घेर लिया और इसके बाद इसे वहां पार्लियामेंट सिक्योरिटी को सौंप दिया। उससे पहले इसे बुरी तरह से पीटा भी, सुरक्षा कर्मियों के हवाले करने से पहले। लेकिन आप जरा सोचिए कि संसद के अंदर आखिर ये व्यक्ति घुसा कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आखिर संसद के अंदर एंट्री कैसे हो सकती है। इसे जरा समझिए कि संसद के अंदर अगर आप जाना चाहें तो क्या आप जा सकते हैं, यह बताना जरूरी है। कैसे ये लोग संसद के अंदर पहुंचे? लोकसभा में जाने के लिए एक पास बनता है और पास बनवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म ऑफिस वेबसाइट पर मिलता है, उपलब्ध है, और फॉर्म में आवेदक की जानकारी होती, पूरी जानकारी। अगर मैं भरूंगी तो मेरे बारे में सारी जानकारी, नाम, उम्र, व्यवसाय, पता उसमें बताना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, कोई सांसद इसे वेरीफाई करेगा, यानी कि ये आपकी जानकारी है, उसे वेरीफाई करेगा और आवेदन पर सांसद के हस्ताक्षर और मोहर लगती है। उसके बाद ही इसको सांसद की सिफारिश माना जाता है और फिर सिफारिश पर एंट्री होती है संसद में। बीजेपी सांसद ने सागर का पास बनवाया था। ये जो शख्स कूदता हुआ आपको नजर आया, इसका नाम सागर, और इसको बीजेपी सांसद से जब वेरीफाई हुआ तभी इसे पास मिला। मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा ने यह वेरीफाई कराया था। पास तय समय के लिए ही जारी होता है, यानी कि अगर आज मिला है तो वो आज के लिए जारी होगा, उसके बाद आप नहीं आ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं देश की संसद नीचे, और आप देखिए जो दर्शक दीर्घा आप ये देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा है, यहां पर लोग बैठते हैं और नीचे चल रही कार्रवाई को देखते हैं। यही तस्वीर थी, यहीं से वो कूदा और सांसदों के बीच पहुंच गया। गैलरी के पास आपने देखा कि कैसे वो वहां पर पहुंचा और उसके बाद उसने ये हुड़दंग मचाया। संसद की दर्शक दीर्घा में ही बैठ पाते हैं ये पासधारी और नीचे लोकसभा की कार्रवाई चलती रहती है। तो ये जब अंदर पहुंच गया, कोई भी व्यक्ति इसी तरह की प्रक्रिया को फॉलो करके संसद में जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वेरिफिकेशन क्यों, और अगर यह हो सकता है तो क्या उससे कुछ बड़ा भी हो सकता है? यह देश क्यों बर्दाश्त करेगा?